हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी। आज एक इनकम टैक्स में नई ऑप्शन आई है इस पिछले कुछ दिनों से, डिस्कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज हम हमारा ये आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है जिसमें हमारे साथ हैं सीए काजल जिंदल, जो प्रैक्टिस करते हैं मानसा में फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, एंड शी इज एन एक्सपर्ट ऑन इनकम टैक्स। शी विल डेलिब्रेट ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज डिस्कार्ड ऑप्शन। इवन आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर व्हाट इज दिस ऑप्शन। तो आज हम काजल जी से सीखेंगे कि कैसे ये क्या ऑप्शन है, कैसे इसको हम कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर एक्टिवेट अगर करनी हो, और इसके फायदे नुकसान क्या है वो सिर्फ हमें काजल जी बताएंगे। तो मैं सबसे पहले मैम, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म सीए काजल जिंदल जी। आपको मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू हमारे सो यूट्यूब चैनल पे सीए हितेश ऑन जीएसटी। तो नाउ ओवर टू यू मैम, प्लीज इलेबोरेट, प्लीज डेलिब्रेट इन डिटेल एंड क्लैरिफाई ऑल द ins and outs of this discard option. Over to you, CA Kajal ji. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। अभी डिस्कार्ड ऑप्शन क्या है कि पहले क्या होता था, जैसे हमने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करा, उसको सबमिट कर दिया, देन हमने सबमिट करने के बाद सोचा कि इसमें कुछ फर्दर चेंजेस कर देते हैं। तो वो चेंजेस करते टाइम चेंजेस कर नहीं सकते थे हम, बिकॉज हमने सबमिट कर दिया। तो उसको ई वेरीफाई करेंगे, देन अगर चेंजेस करना है तो वी हैव ऑप्शन टू रिवाइज द रिटर्न ओनली। बट नाउ ये डिस्कार्ड रिटर्न की ऑप्शन आ गई है। इसमें क्या है कि हम रिटर्न को सबमिट हो चुकी जो रिटर्न बट ई वेरीफाई नहीं हुई है, उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड करके दोबारा ऐसे हो जाएगा जैसे हमने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही नहीं किया, तो एक फ्रेश रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें ई वेरीफाई वाली ऑप्शन भी नहीं रहेगी और एक फ्रेश रिटर्न दोबारा से फाइल हो जाएगी, रिवाइज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं रहेगा। तो हमारा टॉपिक यही है। इसमें देखो, ये मैंने थोड़ा सा इसका पीपीटी में देखते हैं। जैसे पर्सन है जिसने रिटर्न फाइल कर दी है, अगर रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो डिस्कार्ड ऑप्शन का अवेल करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो सिंपल नो। अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिया है और ई वेरीफाई भी कर दिया, देन हम इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते, बिकॉज ई वेरीफाई हो गई है तो हमें रिटर्न रिवाइज ही करनी पड़ेगी। बट अगर हमने ई वेरीफाई नहीं करी तो हम ये ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। देन इसको हम ढूंढते कहाँ से हैं, इसका पाथ क्या है? पाथ ये है इसका, जैसे सबसे पहले हमने इनकम टैक्स की साइट पे गए, जैसे सबको पता है ये साइट है, इस पे लॉग इन करा, ई फाइलिंग की ऑप्शन आती है, वहां पे हम इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ से ई वेरीफाई आईटीआर करते हैं ना, वहीं पे अभी एक ऑप्शन आने लगी है डिस्कार्ड की। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमने इसको ई वेरीफाई करना है या डिस्कार्ड करना है, वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं आपको एक स्निप भी मैंने लगाई हुई है पीपीटी में, ये देखो। इसमें जैसे ये ई फाइल पे गए, यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न पे करा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये नीचे आ रहा है इनकम टैक्स ई वेरीफाई रिटर्न। तो इस ई वेरीफाई रिटर्न को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी ऐसी ऑप्शन आ जाएगी। अब ये तो मेरे लॉगिन से मैंने स्निप लिया है, तो मैंने तो रिटर्न सबमिट कर दी है, तो मेरे पास यहाँ पे ना ई वेरीफाई आ रहा है ना डिस्कार्ड आ रहा है। बट अगर सपोज मैंने रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करी होती तो यहाँ पे वो रिटर्न शो हो जाती, तो फिर मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं उसको ई वेरीफाई करके फाइनल सबमिट कर दूं या उसको डिस्कार्ड कर दूं। देन है हमारे पास कि हम मतलब कौन कौन से सेक्शंस के अंदर हमने रिटर्न्स फाइल करी हैं और कौन कौन सी मतलब इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी रिटर्न है, चाहे 139(1) में, 4 में या सबसेक्शन 5 में हमने करी है, तो अगर हमने उसको ई वेरीफाई नहीं करना तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे है कि मतलब अगर अगर हमने रिटर्न को रिवाइज कर दिया और मतलब 139(1) के अंडर ही इसको फाइल कर दिया, और उसको मतलब डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारे पास जो 234(f) की पेनल्टीज हैं वो ऐसे ही लगती रहेंगी। जैसे सपोज हमने 31 जुलाई होती है इसकी लास्ट डेट, तो हमने 31 जुलाई को रिटर्न सबमिट कर दी, तो हमारे पास 30 डेज होते हैं ई वेरीफाई के लिए। बट अगर हमने उसको वो उन 30 डेज में अगर हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि हमने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो हमें 234(f) की 1000 या 5,000 वाली पेनल्टी लग जाएगी। तो हमेशा पहले डिस्कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले एक बार ड्यू डेट को प्लीज क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ताकि हमें पेनल्टीज ना लग जाएं। नेक्स्ट है कि अगर हमने रिटर्न को रिवाइज डिस्कार्ड कर दिया एक बार, तो इसको किसी भी वे में हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको रिवर्स कर लो, आपको एक फ्रेश रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी। तो रिवर्स की कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्या मतलब अगर हमने रिटर्न को डिस्कार्ड कर दिया तो सब्सिक्वेंट आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी मैंडेटरी है? यस, बिकॉज अगर हमने पहले रिटर्न फाइल करी है तो उसी उसी एक्शन के बिहाफ पे हमें हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ हमने रिटर्न फाइल करनी थी, तो हमें सब्सिक्वेंट भी उसको फाइल करना होगा। नेक्स्ट,
अगर हमने ITR4 अपना मतलब बाय पोस्ट अपने आप को भेजा है और वो इन ट्रांजिट अभी CPC के पास नहीं पहुंची, तो क्या हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं? करने को कर सकते हैं, ऑप्शन है, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। बिकॉज बिकॉज कई बार क्या होता है कि वहां पे भी रिटर्न अंडर प्रोसेस है, तो वो मैनुअल सिस्टम है तो हमें पता नहीं। अगर तो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम होता है ना, वो उसमें तो पता होता है कि ये हो गया या नहीं हुआ। वो मैनुअल है, अभी अंडर प्रोसेसिंग होता है और हम उसमें डिस्कार्ड ऑप्शन चूज कर लें, तो वो थोड़ा सा सिस्टम को हिला देता है, तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप ऐसे करो। इसका नेक्स्ट है कि क्या इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं या सिंगल वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी टाइम यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। बट प्री कंडीशन वही है कि रिटर्न अगर अनवेरिफाइड है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तो ही कर सकते हैं। कर कितनी भी बार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वंस कर सकते हो या ट्वाइस कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स यू कैन डिस्कार्ड द रिटर्न। अभी ये क्वेश्चन है कि अगर मेरी रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 की पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तो क्या मैं डिस्कार्ड यूज कर सकता हूँ? ऑप्शन नहीं, यू कांट अवेल द ऑप्शन, बिकॉज ये ऑप्शन जो आई है ये हमें सिर्फ असेसमेंट ईयर 23-24 से ही आई है। नेक्स्ट है कि अगर आपने इसको अगर आई डिस्कार्ड माई फाइल रिटर्न फाइल्ड ऑन 30 जुलाई 2023 एंड ऑन सॉरी ये बैक अगर मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न ITR 1 30 जुलाई को सबमिट करी है और 21 जुलाई अगस्त को मैं इसको ई वेरीफाई सबमिट करना चाहता हूँ, तो कौन सा सेक्शन मुझे चूज करना होगा? अगर अपने ओरिजिनल रिटर्न 139(1) को करी है जिसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई, तो अगर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, वही सेम मैंने पहले भी इसको मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दिया, फर्दर यही क्वेश्चन है कि अगर उसको 31 अगस्त को आप डिस्कार्ड कर दोगे, तो वो ऐसे हो जाएगा कि कभी आपने फाइल ही नहीं करी, तो 22 अगस्त को जब आप करोगे तो आपको वही पेनल्टी भी लगेगी। जैसे आपकी कोई रिटर्न पहले थी ही नहीं, तो वही सेम आपको पेनल्टी लग जाएगी। ये एक बार वही सेम जो पहले हमने डिस्कस कर लिया, उसी को मैंने डेट्स के अकॉर्डिंग भी कर दिया। 31 जुलाई वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आप कर दोगे 21 अगस्त को, तो फिर आपको ई वेरीफाई वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी और पेनल्टी भी आपके ऊपर लग जाएगी। दिस वाज ऑल फॉर द डिस्कार्ड रिटर्न नॉलेज। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज शो अस इन द कमेंट्स, वी विल श्योरली आंसर यू इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर मैम मेरे वाचिंग। को मेरा ये एक पॉइंट आप बता दीजिए इसमें, बाकी तो मेंबर्स के जो क्वेरीज होगी वो कमेंट बॉक्स में आ जाएंगी, देन वी विल डेफिनेटली अगेन टेक योर हेल्प। ये डिस्कार्ड रिटर्न है, इसका सबसे पहले साइड इफेक्ट क्या है? अगर हमने रिटर्न डिस्कार्ड कर दी, मान लीजिए हम अगले साल जब रिटर्न भरेंगे 24-25 असेसमेंट ईयर की, तो मैंने कोई मई या जून में रिटर्न फाइल कर दी इंडिविजुअल की, करने के बाद हमें लगा गलत हो गई, तो हमने उसको जून में ही डिस्कार्ड कर दिया, तो कोई साइड इफेक्ट उसका? नहीं सर, साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है। ये मतलब ऐसे हो जाएगा कि आपने कभी रिवाइज मतलब रिटर्न कभी फाइल ही नहीं करी अगर आप जून में कर रहे हो। ओके। बट वही चीज जो मेन प्रायोरिटी वाली बात थी वो 31 जुलाई वाली है कि ड्यू डेट को ध्यान में रख के करना है कि पेनल्टी ना हमें हमारे ऊपर नहीं लग जाए। डेफिनेटली, अब जैसे मैंने हाँ अगले जी। साल की बात करूँ, जून में डिस्कार्ड कर दी, तो हाँ मेरा जी। जून के में डिस्कार्ड करने के बाद दोबारा स्टेटस फिर वही ओरिजिनल वाला रिटर्न आ जाएगा ना? तो हाँ जी। रिवाइज ना बिलेटेड कुछ नहीं आएगा, हाँ जी। हाँ, वो है ना? जैसे क्योंकि आप हाँ। ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो ना 131 में, वैसे ही होगा। ऐसे होगा कि आपने डिस्कार्ड यूज कर लिया, तो पहले आपने ना कोई डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, ना कोई डिपार्टमेंट से, वो कुछ भी नहीं करा आपने। ओके ओके। और इसकी कोई डिस्कार्ड करने की कोई गवर्नमेंट फीस भी नहीं है? नहीं, कोई फीस नहीं है इसकी, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट सिंपल जैसे आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हो, जस्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करी हो, दैट्स ओके। ओके। कोई इसकी गवर्नमेंट फीस नहीं है। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग ब्यूटीफुली दिस ऑप्शन, डिस्कार्ड ऑप्शन। अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ व्हाट दिस ऑप्शन इज। डेफिनेटली हम इसको फ्यूचर में यूज करने की कोशिश करेंगे, बेनिफिट अच्छी ऑप्शन है। तो वंस अगेन एक बार फिर मैं आपको अपने बिहाफ पे और सारे मेंबर्स के बिहाफ पे थैंक यू कहता हूँ कि आपने बड़े अच्छे इसको एक्सप्लेन किया और पीपीटी भी बनाई। तो आप मुझे अगर किसी मेंबर को रिक्वायर्ड होगा, तो मेंबर्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि पीपीटी चाहिए, तो आप पीपीटी हमें प्रोवाइड कर देना, हम उनको सबमिट कर हाँ देंगे। जी। हाँ जी। हाँ राइट। श्योर, जिसे चलिए ठीक है मैम, थैंक यू वेरी प्लेजेंट। मच। हाँ हाँ जी, जी। ओके सर।